हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट है, हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को हिट करिए। वीडियो शुरू करते हैं हम। उससे पहले आपको डिस्प्ले में कुछ इमेज दिख रही है। इसमें क्या है, ये रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा बड़ा सा, ये हमारा सन है। और बाकी के ये 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट में से फर्स्ट है हमारा मर्क्यूरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ हमारा प्लैनेट है जुपिटर, 6th प्लैनेट हमारा सैटर्न है और 7th प्लैनेट हमारा यूरेनस है और लास्ट और 8th प्लैनेट हमारा नेपच्यून है। हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट्स है और एक स्टार है। अब स्पेशलिटी सन की ये है कि वो एक स्टार है, ना कि एक प्लैनेट है। क्योंकि वो बाकी प्लैनेट से बहुत बड़ा है साइज में और वो खुद लाइट इमिट करता है, इसलिए हम उसे एक स्टार कहेंगे, ना कि प्लैनेट। फ्रेंड्स, अब हम सब प्लैनेट्स के डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहला प्लैनेट है हमारे पास मर्क्यूरी। अब हम मर्क्यूरी के बारे में बात करेंगे। मर्क्यूरी क्या है? जो मर्क्यूरी है वो सबसे स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट प्लैनेट है। आपको डायग्राम में पहले ही मैंने बता दिया। सबसे इनर मोस्ट मतलब सन के सबसे करीब में जो प्लैनेट है वो हमारा मर्क्यूरी है और सबसे छोटा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के पास एक भी सैटेलाइट है। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट। इट इज़ वन ऑफ द रॉकी प्लैनेट्स। रॉकी प्लैनेट्स मतलब जो पत्थरों का जो प्लैनेट होता है, तो मर्क्यूरी भी एक पत्थरों का प्लैनेट है, मतलब सॉलिड स्टेट में मर्क्यूरी बिलोंग्स करता है। मर्क्यूरी के पास नो एटमॉस्फेयर है और एक भी मून नहीं है, मतलब जो मर्क्यूरी है उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस है। द मैरिनर 10 और मैसेंजर, ये दो ऐसे मिशंस हैं, मैरिनर 10 और मैसेंजर, जिन्होंने मर्क्यूरी का क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन लिया अब तक। क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन मर्क्यूरी का किसने लिया? मैसेंजर और मैरिनर 10, ये दो ऐसे मिशन थे जिन्होंने मर्क्यूरी का क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन लिया था। मर्क्यूरी का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 88 डेज का है। यस, हमारी जो अर्थ है उसका रिवॉल्यूशन का पीरियड है 365 डेज का, लेकिन जो मर्क्यूरी है उसका रिवॉल्यूशन का पीरियड सिर्फ 88 डेज का है। अब फ्रेंड्स, अब हम सेकंड प्लैनेट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा सेकंड प्लैनेट है वेनस। वेनस इज आवर सेकंड प्लैनेट। जो वेनस है हम उसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्योंकि जो वेनस है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसमें आपको दिया है वेनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वेनस। जो वेनस है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और वो हमें मॉर्निंग और इवनिंग को हमें दिखाई देता है हमारी खुली आँखों से। उससे क्या होता है, वो बहुत ब्राइट दिखता है, एकदम स्टार की तरह, इसलिए हम उसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं वेनस को। जो वेनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर। और वेनस के पास भी एक भी सैटेलाइट नहीं है। वेनस और मर्क्यूरी, इनके पास, वेनस एंड मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट। वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? अब बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सबसे करीब तो मर्क्यूरी है, तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट तो मर्क्यूरी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों? उसका भी हम जवाब देखेंगे। जो वेनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक लेयर ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स रहते हैं बादल, उसकी थिक लेयर, अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कुछ गैसेस से और क्लाउड से इसका एटमॉस्फेयर कवर्ड है। इसलिए जो हीट अंदर आती है वेनस के प्लैनेट के अंदर, लेकिन फिर वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वेनस हमारा सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ बढ़ेंगे। हे गाइस, अब हम अर्थ की बात करेंगे। जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रहते हैं उस प्लैनेट के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सन के पास से, मतलब फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वेनस और थर्ड हमारा अर्थ है। और अर्थ के पास 79% सिर्फ वाटर है और बची कुछ जो 21% है वो हमारी लैंड है। आप इमेजिन कर सकते हो कि वाटर की अमाउंट कितनी ज़्यादा है हमारी अर्थ पे, लेकिन फिर भी जो 79% वाटर है वो पीने के लायक पानी नहीं है, क्योंकि उतना पानी तो ओशियन में है। द अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो अर्थ है
वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम मार्स की बात करेंगे। मार्स इट इज़ कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। जो मार्स है हम उसे रेड प्लैनेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसकी सॉइल है उसमें आयरन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मार्स रेडिश कलर में हमें दिखता है और हम उसे रेड प्लैनेट या रेड जायंट ऐसे उसे कहते हैं। जो मार्स का रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 687 अर्थ डेज का है। मतलब जो अर्थ का रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज का है, लेकिन जो मार्स है उसका 687 डेज का रिवॉल्यूशन पीरियड है, मतलब अर्थ से ज़्यादा। जो निक्स ओलंपिया है ये मार्स के अंदर एक माउंटेन है। सो जो निक्स ओलंपिया है वो हमारे सोलर सिस्टम में हाईएस्ट माउंटेन है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला माउंटेन कौन सा है? निक्स ओलंपिया। अर्थ पे नहीं, पूरी सोलर सिस्टम में निक्स ओलंपिया सबसे हाईएस्ट माउंटेन कहा जाता है। मून्स आर फोबोस और डिमोस। जो मार्स है वो रेड जायंट है, रेड प्लैनेट हम उसे कहते हैं, और उसमें एक माउंटेन है निक्स ओलंपिया, उससे हम हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। और मार्स के पास 2 मून्स हैं, फोबोस और डिमोस। ये मार्स के पास 2 ऐसे मून हैं जो मार्स के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं मार्स के आसपास। हे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बारे में। जो एस्टेरॉयड बेल्ट्स है वो उसमें कुछ नहीं, बस बहुत सारे जो एस्टेरॉयड्स हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, हम उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अब जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करता है। सो एस्टेरॉयड का मतलब क्या है? एस्टेरॉयड का मतलब इरेगुलर शेप बॉडी जो प्लैनेट से छोटी हो, मतलब हमारे जो नॉर्मली प्लैनेट्स होते हैं मर्क्यूरी, वेनस, उनसे छोटे हो और इरेगुलर शेप, हम उसे एस्टेरॉयड्स कहेंगे। सो जो ऐसे एस्टेरॉयड, जो बहुत सारे एस्टेरॉयड मिलके रिवॉल्यूशन करते हैं हमारे सन के आसपास, हम उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहेंगे। ये आपको डायग्राम दिख रही है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ये हमारी अर्थ है, ये मार्स और जुपिटर। सो देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में ये बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स रिवॉल्व कर रहे हैं, हम इसे ही एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमने एस्टेरॉयड बेल्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट किसी को कहा जाता है तो वो है जुपिटर। जो जुपिटर है उसका मास 318 टाइम्स अर्थ मास, मतलब जो अर्थ का मास है अगर हम उसको 318 इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सो एक जुपिटर बन के तैयार होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी अर्थ को एक ग्रेप्स और जुपिटर को एक फुटबॉल। इट हैज 79 मून ऑफ दोज 50 आर वेरी स्मॉल। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं, उसमें से 50 बहुत स्मॉल है। और जो जुपिटर है उसके पास 4 लार्जेस्ट मून है। कौन से? लो, यूरेपा, गैनामीड और कैलिस्टो। ये ऐसे 4 मून्स हैं जो जुपिटर के पास बहुत बड़े बड़े मून्स हैं। और वैसे तो जुपिटर के पास 79 मून्स हैं। ये जो 4 मून्स हैं ये किसने डिस्कवर किए थे? गैलीलियो गैलीली ने ये 4 मून्स डिस्कवर किए थे। जो गैनामीड है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है। जो गैनामीड है उसका साइज हमारे मर्क्यूरी से बड़ा है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ आएंगे। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। जो सैटर्न है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर है, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न। जो सैटर्न है उसके आसपास एक रिंग है। सो जो रिंग है वो गैलीलियो गैलीली ने ही डिस्कवर की थी। जो गैलीलियो गैलीली थे वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सैटर्न के पास 62 मून्स है। और जो सैटर्न है उसके पास टाइटन, ये एक ऐसा मून है जो सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में फर्स्ट लार्जेस्ट मून तो गैनामीड है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट मून टाइटन है। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा यूरेनस। जो यूरेनस है वो हमारा 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और यूरेनस के पास 27 मून्स है। कितने मून्स हैं? 27। और यूरेनस का एक अपोजिट रोटेशन है तथा वेनस और यूरेनस ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन उल्टा है। सब प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन जो वेनस और यूरेनस है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं।
एटमोसफियर इज मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन, ट्रेसेस ऑफ वाटर। जो यूरेनस है उसके एटमोसफियर में वाटर के ट्रेसेस मतलब वाटर पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसेस है। सो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यूरेनस का टेम्परेचर बहुत लो है। हे फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। जो नेपच्यून है वो हमारा 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में और सबसे फर्देस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे दूर का प्लैनेट हमारा नेपच्यून है सोलर सिस्टम में। नेपच्यून के पास 14 नेचुरल सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट नेपच्यून के पास है। कितने? 14। नेपच्यून के पास ट्राइटन एक ऐसा लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है नेपच्यून का। अगर आपको पेपर में आया लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून तो आप वहाँ ट्राइटन लिख लेना। और जो नेपच्यून था वो जॉन गैली के हाथों डिस्कवर हुआ था।